ऑलराइट गाइस, सो डिग्रेडेशन एंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ये किस तरीके से हो रही है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ये भी हम लोग देख लेते हैं। आपको पता है कि इंसान जो है इससे एनवायरनमेंट को हमेशा ख़तरा ही रहा है कि हमेशा से इंसान जो है वो अपने एनवायरनमेंट में पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर अपनी ज़ाती जो इन्फ्लुएंस है वो करता आ रहा है। ठीक है, अब डिग्रेडेशन जो है और डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके से है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़ाया करना शुरू कर दिया रिसोर्सेज को, हमने इनकी कदर करनी बहुत कम कर दिया। मिसाल के तौर पे ओवर हंटिंग जो है ये की जाती है। ओवर हंटिंग जो है ये हम लोग कैसे कर रहे हैं कि आप देखते हैं कि जंगलात में लोग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने थोड़े से जो है वो प्लेयर के लिए, वो मुख्तलिफ जो है वो आपके पास जानवर जो कि मासूम है और जो आपके इन्वायरमेंटल फूड चेन को बहुत अहम जो है वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनको हम लोग जो है वो किल कर देते हैं। इस तरह हुबारा बस्टार्ड जो हमारे मुल्क के अंदर एक इंडेंजर्ड स्पीसी है, उसको बहुत ज़्यादा जो है इस स्पीसीज़ को आके बाहर से लोग भी मार रहे हैं, शहजादे आ जाते हैं, वो यहाँ पे आके उसकी किलिंग स्टार्ट कर देते हैं। गेम रिजर्वायर्स के अंदर उन्हें मार दिया जाता है। उसके लिए बाकायदा आप लोगों ने कोई ऐसे स्टेप्स लिए नहीं हुए जिनसे आप लोग जो है वो इसको दोबारा से सस्टेन कर सकें, मेंटेन कर सकें। अल्टीमेटली इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रही है। इसी तरीके से हमारे पास जो मेंस एक्टिविटी में डिफॉरेस्टेशन जो है ये अपना एक अहम किरदार अदा कर रही है। डिफॉरेस्टेशन के नतीजे में हम लोग जितने भी जंगलात हैं उनको हम लोग काटते जा रहे हैं। जंगलात को काटने से अल्टीमेटली आपको पता है जो हैबिटेट है, लाइफ साइकिल है, वो सारे बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो 30% जो अर्थ है वो ड्राई लैंड है आपके पास, तो इसके अंदर भी जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं उनकी जो लाइफ है उसको आप ही लोगों से ख़तरा है। तो इस लाइफ को जो है वो भी हम लोगों ने बेटर बनाना है ताकि जो लैंड को बैरन कर रहे हैं, बैरन सॉइल्स जो हैं ये हो रही हैं कि ज़मीनें जो हैं उनको जो है वो ये बंजर किया जा रहा है, जिसके नतीजे में आपके पास जो लाइफ है उसको काफ़ी ज़्यादा ख़तरात पेश है। इसी तरीके से ओवर यूज़ है हमारे पास मुख्तलिफ नेचुरल रिसोर्स का, जो ओवर यूज़ है वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहा है। ऐसे हम कहेंगे कि ओवर यूज़ जो है, ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, आप जो है जितना रिक्वायर्ड होता नहीं है उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक जगह पे सिर्फ एक लाइट से काम हो सकता है, हम वहाँ पे 10-10, 12-12 लाइट्स लगाते हैं सिर्फ आसाइश के लिए, आराइश के लिए। लिहाजा ये भी चीज़ जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है, अपने लिए ही जो है हम लोग बेसिकली कर रहे हैं। इस तरह डिप्लेशन जो है डिप्लेशन ऑफ ऑर्गेनिक जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज की डिप्लेशन है वो भी आपको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कोयला और पेट्रोल और इसके अलावा बाकी जो आपके पास हैं जो गैसेस वगैरह, ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अल्टीमेटली। अच्छा, अब इसको हम लोग ना कंजर्व भी कर सकते हैं कि कंजर्वेशन इनकी हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग इन तमाम अपने जो अवामिल हम लोग कर रहे हैं इनसे हम लोग बॉडी को रिड्यूस करें। लाइक आप जो है मॉडिफिकेशन एनवायरनमेंट की किस तरह से लेके आ सकते हैं, आप इसको इस तरीके से लेके आ सकते हैं कि सबसे पहले आप जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी या इस तरह की उसको रिड्यूस करें। तो हम लोग इसकी जो कंजर्वेशन है, अगर हम यूँ लिखें कंजर्वेशन या स्लैश मॉडिफिकेशन जो है वो एनवायरनमेंट की, वो किस तरीके से की जा सकती है, तो उस तरीके वो उसका भी तरीका बहुत ईजी है कि आप लोग रिड्यूस कर दें, रिड्यूस द एक्स्ट्रा और नॉन नीड यूज़। ठीक है, आप जो आपके पास जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको आप रिड्यूस कर दें, कम कर दें, एक्स्ट्रा यूज़ ना करें। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और क्या कर सकते हैं, मॉडर्न जो हमारे पास होम्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट कंज्यूमिंग डिवाइसेस लाइक वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर, सारे इसको भी जो है वो यूज़ किया जा रहा है। तो इनको भी हम लोग जो है बेसिकली रिड्यूस कर सकते हैं। देखें, मॉडिफिकेशन जो है वो इस तरीके से की जा रही है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही। ठीक है, अब हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को इनमें से सिलेक्ट करें जो कि कम से कम बिजली या कम से कम जो है वो एनर्जी लेके तो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रही हो, तो उससे बेहतरी हो सकती है। जो बहुत सारे लोग हैं ऑफिस वगैरह के अंदर, ठीक है, लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो लाइटनिंग में, ऑफिस में हमारे पास जो है इन ऑफिस और बिजनेस, आपके पास बिजनेस मतलब स्पॉट्स जो हैं वहाँ पर एनर्जी जो है उसको बहुत ज़्यादा ज़ाया किया जा रहा है। हमने उसे एलिवेट इतना कर दिया है कि ये एक नॉर्म बन गई है कि आप वहाँ पे 6-6, 7-7 बल्ब लगा दें, आप जो है उसको हर वक्त जो है 4-5 चिलर लगा के उसको जो है वो ठंडा करें, एयर कंडीशनर लगा के। उससे अल्टीमेटली क्या होगा, आप ही का नुकसान है, आने वाली नस्लों को जो है वो इससे प्रॉब्लम जो है वो आ सकते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन जो है ये मतलब आने वाले जो पिछले दौर है, ठीक है, जो दौर गुजरा है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हुई है। तो जितनी मॉडिफाई हुई उतनी सस्ती हो गई। अब हर दूसरा बंदा जो है वो कोई ना कोई मॉड ऑफ व्हीकल जो है वो ले लेता है, बाइक्स या कार्स या इस तरह। तो उससे फिर अल्टीमेटली क्या होता है, गाड़ियाँ जब बढ़ जाएंगी तो अल्टीमेटली पोल्यूशन बढ़ेगी और पोल्यूशन से एनवायरनमेंट जो है उसको खतरा हो रहा है और उससे हमें खतरा है। तो ये भी चीज़ रिड्यूस होनी चाहिए। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ जो हैं
ठीक है, उन्होंने भी अपना पूरा किरदार अदा किया है एनवायरनमेंट का जो है वो मतलब एनवायरनमेंट के अंदर जो है यूट्रोफिकेशन वगैरह फैलाने में, लिहाजा उसको भी जो है वो कम किया जाना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने ये ज़रा देखना है कि जो मैन है, जो इंसान है, उसका इम्पैक्ट क्या एनवायरनमेंट के अंदर, पॉपुलेशन, फूड एंड नीड एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, ये भी हम लोगों ने ज़रा देखना है कि पॉपुलेशन से इंसान को क्या जो है वो हुआ है, नुकसान हुआ है। तो पॉपुलेशन जो हमारे पास है उसमें दो चीज़ें, एक हमारे पास है पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन में एक्सप्लोड हो गई है, इस कदर ज़्यादा, और दूसरा पॉपुलेशन के प्रेशर्स हैं। ठीक है, अब ये प्रेशर्स जो हैं ये और जो आपके पास पॉपुलेशन, ये दोनों बेसिकली किस तरीके से हमारी लाइफ को जो है वो एम्फसाइज कर रहे हैं। रीजंस हमारे पास जो हैं वो वर्ल्ड पॉपुलेशन के जो बढ़ने की हैं, एक्सप्लोजन की, उससे क्या हो रहा है, डिजीज़ प्रिवेंशन, मेडिसिन, पब्लिक, पर्सनल एंड फूड हाइजीन। इसकी वजह से पहले लोग ज़्यादा बीमार होते थे, मर जाते थे, लेकिन अब चूँकि मेडिसिन एडवांस हो गई हैं, लोग मरते नहीं हैं, और उससे फिर अल्टीमेटली लाइफ जो है वो बढ़ती जा रही है। अब जो एक्सप्लोजन है इसमें आपके पास ओवर रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ओवर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आप एक ही घर के अंदर कई जो हैं वो, आपको पता है घर के अंदर फॉर एग्जांपल अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों के आगे 10 लोग हैं, तो इस तरीके से फिर एक ही घर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही। इसी तरीके से आपके पास जो है वो जो प्रॉपर काउंसलिंग है, वो काउंसलिंग जो है प्रॉपर वो मौजूद नहीं है। ठीक है, वो डाउन है। तो अब काउंसलिंग जब नहीं होगी तो उससे फिर आपको पता है कि अल्टीमेटली किसी को ये पता नहीं चलेगा कि वो किस तरीके से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है, उससे भी नुकसान आते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर्स यहाँ पे गिवन है कि पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान वाज 32.5 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 में वो कितनी थी, 3.25 मिलियन थी। ठीक है, ये तकरीबन कोई 32 लाख बनती है। लेकिन अब जो है आपके पास वो पॉपुलेशन कितनी है, अब आपको पता है कि जो सर्वे किया गया है 2000 के अंदर, उसमें 150 से 160 मिलियन पीपल है। ठीक है, 15 से 16 करोड़। लेकिन ये भी आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स 2000 के, आज 2017 चल रहा है, लिहाजा ये जो करंट डेट है हमारे पास 2017 जो है, इसमें ये तकरीबन कितना हो गया है, ये ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 18 से 20 करोड़ तक जो है ये आवाम जो है वो उसकी तादाद पहुँच गई है। इसी तरीके से इन पॉपुलेशन से फिर हमारे ऊपर जो प्रेशर आता है अल्टीमेटली वो क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब फॉर एग्जांपल फूड की कमी हो जाती है, फूड प्रेशर आपके पास आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आपके पास स्पेस प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास स्पेस प्रोवाइड नहीं आप कर पा रहे लोगों को। इसी तरह स्पेस के अलावा आपके पास और कौन कौन से प्रेशर्स आ रहे हैं वो भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। स्पेस के अलावा आपके पास जो प्रेशर आ रहे हैं दैट इज़ ऑफ फॉर एग्जांपल फूड है, स्पेस है, हेल्थ जो है, ठीक है, उसका प्रेशर आपके पास जो है वो आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आपके पास हाइजेनिक कंडीशंस जो हैं, ठीक है, उनका प्रेशर आपके पास आ रहा है। इसी तरीके से और हम लोग अगर इसको कंसिडर करना शुरू करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रेशर्स में, जो इस लेन में जो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है, हाइजेनिक प्रेशर के अलावा हमारे पास और जो प्रेशर्स आ रहे हैं उनमें आपके पास एनवायरमेंटल जो हैजर्ड्स हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल डिप्लेशन जो है ये हो रही है। ठीक है, अब इससे कहने कि अल्टीमेटली आपके पास नुकसान आती हैं इन प्रेशर्स की वजह से, और इसकी जो आपके पास कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो जैसे ओवर क्राउडिंग है, ठीक है, लेस living space, more people, more crime, violence and social diseases, starvation through lack of sufficient food। इसी तरीके से population will outstrip food supply, destruction of the countryside, plants, animals and wildlife, जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, चाइल्ड केयर जो है वो नहीं प्रॉपर हो पा रही, हाउसिंग के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, म्यूटेशन, न्यूट्रिशन जो हैं ये इसकी वजह से कॉज हो रही हैं। लिहाजा अल्टीमेटली इसके जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नुकसान ही हैं, इसका हमारे पास कोई फ़ायदा जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक हो गया जी। सो इसी तरह हमारे पास जो है अब आगे हमारे पास टॉपिक है डिफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन का। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये डिफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन में क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन इज बेसिकली डिस्ट्रक्शन या इरेडिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। आपके पास एक फॉरेस्ट मौजूद है, ठीक है, अब मैं डिफोरेस्टेशन की बात कर रहा हूँ। तो डिफोरेस्टेशन में आपके पास जो है वो जो एक एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है आप उसको इरेडिकेट कर रहे हैं, आप उसको काट रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अपोजिट आपके पास है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन जो है दैट इज समथिंग एल्स। एफोरेस्टेशन के नतीजे में आपके पास क्या हो रहा है कि आप एक नया जंगल जो है वो आबाद कर रहे हैं, जैसे छांगा मंगा का एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है। ठीक है, इसी तरीके से बागी फॉरेस्ट, जहाँ पे फॉरेस्ट मौजूद नहीं है उस आबादी में एक नया फॉरेस्ट आप इम्प्लांट कर रहे हैं, दिस इज एफोरेस्टेशन। दोनों में फ़र्क है। अच्छा, इससे ना फिर अल्टीमेटली हो क्या रहा है, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस गिवन है। फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस में आपको वो बता रहे हैं कि जो फॉरेस्ट होता है ये होता है एनवायरमेंटल बफर। अच्छा, एनवायरमेंटल बफर का मतलब क्या है कि आपके पास अगर माहौल में ना आलूदगी बहुत ज़्यादा हो गई है तो
उस आलूदगी को ना रिड्यूस करने में इसका एक अहम किरदार। दिस इज एनवायरमेंटल बफरशिप, ठीक है। अब ये जो एनवायरमेंटल बफर के तौर पे काम कर रहे हैं कि अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, बेसिकली इनका एम्फेसिस जो है वो है किस चीज़ के ऊपर, वो ये है कि ये माहौल के अंदर किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी है उसको ऊपर नीचे नहीं होने दे रहे, बल्कि उसको मेंटेन रखने एक बैलेंस के अंदर कंसीडर करवा रहे हैं, ठीक है। दिस इज एनवायरमेंटल बफरशिप। इसी तरह फॉरेस्ट जो है ये हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सपोर्ट, ठीक है, ये कर रहे हैं। आपके पास ये सारा फॉरेस्ट का हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस। तो अब जो फॉरेस्ट हैं ये क्या कर रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ को भी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इनका एक और अहम किरदार। इसी तरीके से दे आर प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन क्वांटिटीज इन लार्ज अमाउंट, ये पैदा कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली आपको सांस लेने में आसानी है, आपके एनवायरनमेंट की जो इससे एक और काम इससे हो रहा है फिर अच्छा, वो है कि रिड्यूसिंग द पोल्यूशन को कम कर, ये भी इसका एक बेनिफिशियल जो है वो प्लस पॉइंट। अच्छा, इसी तरीके से इसका एक और जो है वो प्लस पॉइंट ये है कि ये क्या कर रहे हैं, ये फॉरेस्ट जो हमारे पास हैं ये दे आर मेंटेनिंग द क्लाइमेट को ये मेंटेन कर रहे हैं। अब देखें एक इलाका है वहाँ पे जंगलात मौजूद हैं, उधर की आबो हवा बड़ी सर्द है, बड़ी अच्छी है, बड़ी नॉर्मल है, वहाँ से आप जो है वो इनको इरेडिकेट कर रहे हैं, इन्हें काट रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं, तो फिर उससे अल्टीमेटली क्या होगा, उस एनवायरनमेंट का सारा जो है वो बैलेंस ख़राब हो जाएगा। सो उसके लिए भी आपको जो है वो क्लाइमेट को मेनटेन रखने के लिए भी फॉरेस्ट जो है इनकी ज़रूरत होती है। और जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, दे कीप या होल्ड बायोडाइवर्सिटी, माहौल के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी कंजर्व करना जो है वो इसी का काम है। किसका काम है, आपके ये जो है फॉरेस्ट का, ये डाइवर्सिटी जो है आपके एनवायरनमेंट की उसको भी ये कंट्रोल करता है। लिहाजा जंगलात उगाने चाहिए, एफोरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करनी चाहिए और उसकी रिडक्शन जो है उसको एक तो तनकीद उसके ऊपर करनी चाहिए, दूसरा आप इनफरादी सतह पर इंडिविजुअल लेवल पर जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। दिस वॉज अबाउट दिस टॉपिक, थैंक यू सो मच।